Hello and welcome back students. My name is Sagar and you are watching Pharma Guide हिंदी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, कल हमने देखा था ट्रेड क्या रहता है, उसके बारे में क्लासिफिकेशन देखा था, इंटरनल ट्रेड किसे कहा जाता है और इंटरनेशनल ट्रेड किसे कहा जाता है। तो अभी हम बात करेंगे एड्स, दैट इज एड्स टू द ट्रेड। डिस्कस द डिफरेंट एड्स टू द ट्रेड और राइट द वेरियस एक्टिविटीज रिवॉल्विंग अराउंड द ट्रेड। ट्रेड के आसपास जो भी अदर एक्टिविटीज़ होती है वो एक्टिविटी कैसे ऑकर होती है, क्या क्या उसके लिए डिफरेंट एड्स है जो कि ट्रेड को अफेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बारे में देख लेते। सबसे पहले देख लेते एड्स टू ट्रेड क्या रहता है। तो एड्स टू ट्रेड द एक्टिविटीज़ विच फैसिलिटेट्स ट्रेड्स, जो एक्टिविटी ट्रेड को क्या करती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, इस उन्हें ही कहा जाता है एड टू ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो किसे कहा जाता है एड्स टू ट्रेड? द एक्टिविटीज़ विच फैसिलिटेट्स, जो फैसिलिटी ट्रेड को प्रोवाइड की जाती है उसे ही कहा जाता है एड टू ट्रेड और ऑक्सिलरी टू द ट्रेड। उसके बाद देख लेते हैं डिफरेंट एड्स टू ट्रेड एंड देयर फंक्शन एज फॉलोज। तो फंक्शन भी देख लेंगे और डिफरेंट एड्स रहते हैं ट्रेड के रिलेटेड, वो कौन कौन से रहते हैं। तो सबसे पहला एड्स रहता है बैंकिंग। तो बैंकिंग सेक्टर आपको पता ही होगा कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो अपना ट्रेड मतलब अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है तो उसका रिलेशन बैंक के साथ कैसा होना चाहिए, गुड रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि उन्हें बार बार क्या करना पड़ता है, पैसों का जो है वो एक्सचेंज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, उन्हें पैसों का एक्सचेंज करना पड़ता है। अगर वो जो ट्रेड हमने देखे थे, एक देखा था इंटरनल ट्रेड और एक देखा था इंटरनेशनल ट्रेड। तो अगर इंटरनेशनल ट्रेड से वो करेंसी जो है मतलब जो भी रुपीज़ है उनके, वो कहाँ पर एक्सचेंज करेंगे, वो इंटरनेशनल करेंसी बैंक में। तो इनका ट्रेड का रिलेशन किसके साथ अच्छा हो रहना चाहिए, बैंक के साथ। तो इसीलिए बैंक अफेक्ट कर सकती है किसे, ट्रेड को, इसीलिए एड्स टू ट्रेड में आता है बैंकिंग। यू आर गेटिंग दिस? ओके। तो बैंकिंग रिमूव्स द डिफिकल्टीज ऑफ फाइनेंस। तो हमने जो भी हिंदी में आपको बताया वही है। बैंकिंग जो क्या करती है, डिफ़िकल्टी, जो भी पैसों की डिफ़िकल्टी या फिर दिक्कत रहती है उसे रिमूव करने का काम करती है। एंड क्रेडिट बाय प्रोवाइडिंग वेरियस फैसिलिटीज़, क्या करती है, अलग अलग प्रकार की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। अगर कोई भी बैंक हो तो वो क्या सोचेंगी, सबसे पहले वो महत्व देंगी किसे, अपने कस्टमर को। तो कौन सी भी कस्टमर को क्या देंगी, वो वहाँ पर इम्पोर्टेंस देंगी किसे, कस्टमर को। इसी के लिए वो क्या करेंगी, बैंक क्या करेंगे, उन्हें वेरियस जो फैसिलिटीज़ है पेमेंट के रिगार्डिंग वो क्या करेंगी, प्रोवाइड करेंगी। जैसे कि ड्राफ्ट हो गया, चेक हो गया, डिस्काउंट ऑफ बिल हो गया, या फिर फॉरेन एक्सचेंज में जो भी आता है वो यहाँ पर बैंक उन्हें प्रोवाइड करेगी। उसके बाद इंश्योरेंस, यहाँ पर सेकंड जो फैक्टर है एड्स टू ट्रेड में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करता है। कैसे? इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गुड। मतलब अगर आपकी किसी भी सिरप की कंपनी है, सिरप की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो सिरप में क्या होता है, बॉटल कंटेनर रहता है उनका, जो कि कंटेनर रहता है ग्लास का, मेटल का तो ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, ग्लास का और प्लास्टिक का जो है वो कंटेनर उनका रहता है। अगर वो कंटेनर कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, उसके लिए डैमेज हो जाने के बाद जो भी रहेगा उस कंटेनर की मतलब उस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी रहेंगी, ज़ीरो हो जाएंगी उस प्रोडक्ट की वैल्यू, क्योंकि वहाँ पर जो है कंटामिनेशन मतलब बाहर के जो जर्म्स या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है वो उसमें कंटेन होंगे। उसकी वजह से क्या होगा, वो जो प्रोडक्ट है या फिर गुड है वो हमारा डैमेज हो जाएगा। और डैमेज हो जाने की वजह से उसे डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए, या फिर डैमेज हो लेकिन हमारी कंपनी को नुकसान ना हो, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, उस प्रोडक्ट का क्या करना चाहिए, हमें इंश्योरेंस करना चाहिए। तो इंश्योरेंस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिगार्डिंग टू द ट्रेड। लॉस ऑफ गुड्स और ब्रेकेज ऑफ गुड्स और डैमेज बाय फायर, थेफ्ट और नेचुरल हजार्ड, अगर आग के वजह से भी वो जल जाता है तो उसके रिगार्डेड इंश्योरेंस मिलता है हमें।
या फिर टूट जाने की वजह से या फिर चोरी में जाने की वजह से भी इंश्योरेंस मिलता है, या फिर कई बार नेचुरल हजार्ड जो है उसके वजह से भी डैमेज पहुंचता है हमारे प्रोडक्ट को। इसी के लिए इंश्योरेंस जो है एक नंबर फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है ट्रेड को। उसके बाद देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो इंश्योरेंस में ट्रांसपोर्टेशन आ गया। इट कैन बी डन बाय द रेलवेज, ट्रक्स, शिप और एयर। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट कहाँ से किया जाता है? रेलवे से किया जाता है, ट्रक से किया जाता है, शिप से या फिर एयर से। तो इन चारों भी इसमें क्या है, दिक्कत रहती है ब्रेकेज की, मतलब डैमेज होने की यहाँ पर क्या रहती है, दिक्कत रहती है। उसके बाद यहाँ से चोरी जाने की, मतलब जो थेफ्ट है, मतलब जो चोर है उनकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर चोरी हो सकता है, या फिर नेचुरल हजार्ड से भी यहाँ पर क्या हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉस हो सकता है। तो इसीलिए के लिए ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिगार्डिंग टू द ट्रेड। उसके बाद वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब कहाँ पर जो है वो स्टोरेज किया जाता है ड्रग का। इट इज़ द स्टोरेज हाउस ऑफ एंड स्टोरिंग गुड्स। जो भी प्रोडक्ट रहता है उसका स्टोरिंग हाउस है। और ड्रग बिफोर सप्लाइंग टू द होलसेलर एंड रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। तो वेयर हाउस कैसे के रहने चाहिए, क्लीन वेयर हाउस रहने चाहिए ताकि जो भी प्रोडक्ट रहे वो कंटेमिनेटेड ना हो सके। उसके बाद पैकेजिंग। जो भी हमारी पैकेजिंग रहनी चाहिए वो कैसी रहनी चाहिए, अच्छी, क्योंकि वहाँ पर जो है अगर पैकेजिंग अच्छी नहीं होगी तो उसका जो ढक्कन है वो अगर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे ट्रक से वो ढक्कन निकल जाता है तो आपका क्या होगा, लॉस होगा। उसमें जो सिरप रहेंगी वो सिरप कहाँ पर, मतलब बह जाएंगी या फिर उसका जो है वो लॉस हो जाएगा। इसीलिए पैकेजिंग भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इट रिमूव द रिस्क ऑफ स्पॉइलेज। नुकसान नहीं होता। डेटेरियोरेशन ऑफ प्रोडक्ट। एयर की वजह से क्या नहीं होता, डेटेरियोरेशन मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ एन दैट प्रोडक्ट। उसके बाद प्रॉपर्टी पैक प्रोडक्ट कैन बी प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग द हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। जो भी हमारे प्रोडक्ट रहते उसे प्रोटेक्ट करता है क्या, पैकेजिंग, कि अगर किसी भी टाइम पे अगर ट्रांसपोर्ट किया जाए या फिर हैंडल किया जाए तो उस टाइम पे जो है वो लॉस हमें या फिर हमारी कंपनी को जो है वो नहीं होना चाहिए। ये था कुछ ट्रेड्स एड्स रिगार्डिंग टू द ट्रेड। उसके बाद एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। तो एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी क्या रहती है, तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिगार्डिंग टू द ट्रेड्स। तो एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी कैसे अफेक्ट कर सकता है ट्रेड को, तो इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लिंकिंग द नॉलेज और इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द वेरियस गुड्स टू द कस्टमर। क्या रहता है, एक क्या प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड करता है किसे, कस्टमर को। किसके रिलेटेड, गुड्स के, मतलब हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड क्या प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड करता है किसे, कस्टमर को। इसकी वजह से क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी आपने देखी होगी, सपोज डेटॉल देखी होगी। तो डेटॉल क्या करती है, अपना जो गुड्स है उसे उसकी इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज जो है उसकी क्या करती है, पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट करती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो भी कस्टमर रहता है उसे वो प्रोडक्ट अच्छा लगने लगता है। उसकी वजह से क्या करता है, वो उसे बारो करता है, मतलब उसे खरीद लेता है। तो इसी के टाइप से जो एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी रहता है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर प्ले करता है। उसके बाद द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी इज टू क्रिएट, सस्टेन एंड इंक्रीज द डिमांड ऑफ एन गुड प्रोड्यूस बाय द मैन्युफैक्चरर। तो एडवर्टाइजमेंट की वजह से क्या होता है कि ये मदद करता है, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी किसके लिए, ये मदद करता है कि ये क्या करता है, गुड्स की जो है वो डिमांड बढ़ा देता है। गुड्स की डिमांड बढ़ेंगी मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्रिएशन है, जो भी हमारा सिरप है उसकी क्रिएशन जो है वो बढ़ेगी। ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होगा, वो मैन्युफैक्चर होगा, एमएफजी होगा। उसी के साथ साथ लोग उसे अपनाने लगेंगे, सस्टेन करने लगेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, कंपनी को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो कंपनी को एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और ये 6 फैक्टर थे जो कि हमारे ट्रेड को अफेक्ट कर सकते हैं। तो कौन से, पहला वाला फैक्टर था बैंकिंग, दूसरा वाला इंश्योरेंस, उसके बाद फैक्टर था ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद वेयर हाउसिंग, और फिर था हमारा पैकेजिंग, और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी। तो ये था कुछ आज का हमारा लेक्चर। तो लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।